स्वागत है दोस्तों आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। चलिए आज के हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्न में शुष्कता दशा किससे संदर्भित है? जो शुष्कता दशा है वो इनमें से किससे संदर्भित है? निम्न ताप से, निम्न आर्द्रता से, या फिर उच्च वाष्पन से, या अति उच्च ताप से? तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न आर्द्रता से, यानी ऑप्शन बी निम्न आर्द्रता से। जो शुष्कता है वो निम्न आर्द्रता से संबंधित है। ये आर्द्रता किसे कहते हैं? आर्द्रता की जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प होता है उसे आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। इसको मापा कैसे जाता है? तो इसका मापन हो जाएगा ग्राम प्रति घन मीटर। इसकी मापन क्रिया कैसे है? तो ग्राम प्रति घन मीटर, ग्राम प्रति घन मीटर, यानी आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। इसे आर्द्रता कहते हैं। जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प होते हैं उसे आर्द्रता कहा जाता है। इसे मापा जाता है, तो मापा जाता है ग्राम प्रति घन मीटर में। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, या फिर दक्षिणी अमेरिका? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका, ऑप्शन बी यानी अफ्रीका। विश्व में कुल कितने महाद्वीप पाए जाते हैं? तो महाद्वीप की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। टोटल महाद्वीप कितने हो जाएंगे? तो महाद्वीप हो जाएंगे 7। क्योंकि पहले पे कौन आता है? पहले पे आता है एशिया, पहले पे एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षिणी अमेरिका, पांचवें पे अंटार्कटिका, छठवें पे यूरोप, और सातवें पे आता है ऑस्ट्रेलिया। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? इनमें से कौन सी नदी है जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, या फिर ताप्ती? तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी। ये जो महानदी है वो उड़ीसा के कटक कटक में आकर मिल जाती है, यानी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। बात करें महानदी की, तो ये कहाँ से निकलती है? तो महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ किस स्थान से? तो उसका नाम है धमतरी जिला। धमतरी जिले के सियावा नामक स्थान से। धमतरी जिले के सियावा नामक स्थान से। सियावा नामक स्थान से। और ये कहाँ मिलती है? तो उड़ीसा के कटक में। डेल्टा कहाँ बनाती हैं? तो उड़ीसा के कटक में। डेल्टा कहाँ बनाती है? तो डेल्टा बनाती है उड़ीसा के कटक में। उड़ीसा के कटक में। इस नदी को, ये जो महानदी है, इस महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। इस महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की गंगा, या फिर एक और कहा जाता है इसे उड़ीसा का शोक कहते हैं। इसे उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। तो इसकी लंबाई की, तो जो महानदी है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई टोटल 851 मीटर। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी 851 मीटर, 51 किलोमीटर। नदी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 851 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेतवा, निम्न में बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? ये जो बेतवा नदी है वो किस नदी में मिलती है? गंगा में, यमुना में, ब्रह्मपुत्र में, या फिर सोन में? तो ये किसमें मिलती है? यमुना में। ये बेतवा नदी कहाँ से बहती है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। बेतवा नदी कहाँ से बहती है? मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। और यह कहाँ आकर मिलती है? तो मिलती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर नामक जिले में। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में।
हमीरपुर में कौन सी नदी हो जाएगी? हो जाएगी यमुना नदी। यमुना नदी। बात करें इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो बेतवा की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो बेतवा की लंबाई है 590 किलोमीटर। बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई है 590 किलोमीटर। बेतवा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? नहीं, बेतवा की सहायक नदी। बेतवा की सहायक नदी। तो ये कौन कौन सी है? इसका हो जाएगा बीना। बीना, जमनी, दसान। कौन कौन से? बीना, जमनी और दसान नदियाँ। ये क्या है? बेतवा की सहायक नदियाँ हैं। जबकि बात करें यमुना की सहायक नदी की, तो यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? केन, चंबल। केन, चंबल। केन, चंबल, टोंस। कौन कौन से? केन, चंबल, टोंस। इसका क्या कहता है? सिंध। ये कहता है सिंध। चलो फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं? भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र के तट पर स्थित हैं? 7, 8, 9 या फिर 10? तो इसका आंसर हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन सी। भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र तट पर स्थित हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, यहाँ पर हो जाएगा गुजरात। इसके बाद में हो सकता है महाराष्ट्र। इसके बाद आता है एक गोवा। फिर आता है कर्नाटका। फिर केरल। फिर तमिलनाडु। फिर इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। फिर इसके बाद आता है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। बात करें इसमें सर्वाधिक जो तटरेखा है उसकी लंबाई किस राज्य की है? तो गुजरात राज्य की। जो गुजरात राज्य है उसकी तटरेखा सबसे लंबी है। गुजरात राज्य की तटरेखा, इसकी लंबाई कितनी है? तो है 1600 किलोमीटर। ये जो सबसे लंबी है, इसकी लंबाई कितनी है? तो है 1600 किलोमीटर। इसके राज्य कौन कौन से हैं? तो मैं पढ़ लिखता हूँ। गुजरात। गुजरात। इसके बाद आता है महाराष्ट्र। गुजरात, महाराष्ट्र। फिर आता है गोवा। उसके बाद आता है कर्नाटक। फिर आता है केरल। फिर इसके बाद आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु। फिर इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। इसके बाद आता है उड़ीसा। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से, जो समुद्र के किनारे स्थित हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर चुनेदार मिट्टी? तो है जलोढ़ मिट्टी, यानी ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। जो जो भारत का है वो जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बहुत कम होती है, जबकि इस मिट्टी में पोटास और चूना जो कि पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहता है। बात की इसमें कमी की, तो इसमें कमी जाएगी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। इसके अलावा होता है फास्फोरस। बात करें इस मृदा की, जो क्या इस मिट्टी के लिए क्या चाहिए? तो चाहिए यानी पोटास और चूना, जो कि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं इसमें। ये क्या है? पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं ये। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारणतः आज्ञा या ओरोबैंगी खरपतवार निम्न में किससे पाया जाता है? ये जो आज्ञा खरपतवार है उसका क्या है? ये वैज्ञानिक नाम। ये क्या है? वैज्ञानिक नाम। ये जो आज्ञा खरपतवार है वो इनमें से किस फसल में पाया जाता है? तंबाकू में, मटर में, धान में या फिर गेहूं में? तो इसका आंसर हो जाएगा तंबाकू खेत में, यानी ऑप्शन है तंबाकू खेत में। और ये है तंबाकू खेती। ये जो जो खरपतवार है आज्ञा, ये तंबाकू के अलावा किस किस पौधे में पाया जाता, किस किस फसल में पाया जाता है? तो इसके अलावा किसमें लगा जाता है ये? चने में,
चने में उसके बाद चने के बाद टमाटर में चने, टमाटर, सरसों और उसके बाद हुआ जीरा। इस फसल में भी ये जो अज्ञा नामक रोग है, खरपतवार, वो इसमें भी लगते हैं, इस फसल को भी नुकसान करते हैं। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्न में सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? आप लोग इस बीज को देखकर समझ गए हो कि ये कौन सी फसल की बीज है? कि सोयाबीन की बीज, यानी सोयाबीन के दाने। बात करें इसमें प्रो, इसमें कितना प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें प्रोटीन पाया जाता है 40%। प्रोटीन पाया जाता है कितना, तो 40%। प्रोटीन कितना पाया जाता है, 40%। बात करें इसमें वसा की, तो वसा पाया जाता है 20%। और इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। ये कितना पाया जाता है, ये लगभग पाया जाता है 21%। यानी प्रोटीन 40%, वसा 20% और कार्बोहाइड्रेट 21%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर क्या है? जो बासमती चावल की रोपाई की जाती है उसके लिए बीज दर क्या होती है? 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 10 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या फिर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये जो बासमती चावल है वो दो रंग के होते हैं, एक सफेद, दूसरा भूरा। इसका बासमती चावल जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बात करें इसके वैज्ञानिक नाम की, तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा उरज्जा, उरज्जा सैटिवा। वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा इसका, उरज्जा सैटिवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्न में ह्यूमस किसका उदाहरण है? ये जो ह्यूमस है इनमें से किसका उदाहरण है? मृदा संरचना का, क्रिस्टलाइड का, जैविक क्लोराइड का, या फिर उपयुक्त कोई नहीं? तो है जैविक क्लोराइड का, नहीं, ऑप्शन सी जैविक क्लोराइड। जो ह्यूमस है वो इनमें से जैविक क्लोराइड का उदाहरण है। जैविक क्लोराइड क्या होते हैं, तो इनका निर्माण, ये जो ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है, तो जंतुओं के अपशिष्ट से या फिर विभिन्न पादप एवं जंतुओं के अपशिष्टों के कारण होता है। यानी पादप जंतुओं के, पादप व जंतुओं के अपशिष्ट से, जंतुओं के अवशिष्टों से। चलो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? यानी इनमें से वो कौन सा राज्य है जिसमें इलायची का उत्पादन नहीं किया जाता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल राज्य है उसमें इलायची का उत्पादन नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में किस झील से निकलती है? ये जो मुंबई की मीठी नदी है वो इनमें से किस झील से निकलती है? तुलसी झील, विहार झील, कोई झील, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा विहार झील। बात करें नदी निकलती कहाँ से है, तो इस नदी का उद्गम स्थान है जो मुंबई का गोरेगांव है। मुंबई का गोरेगांव, मुंबई का गोरेगांव, ये वहीं से निकलती है। और कुछ दूर चलने के बाद इस नदी में वो जो विहार झील है उसका पानी मिल जाता है। बात करें इस नदी की लंबाई की, तो इस नदी की लंबाई कितनी है, कुल 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर, जो मीठी नदी है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 18 किलोमीटर। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कोयले के सर्वाधिक उत्पादन के लिए निम्न में कौन सा राज्य नहीं है? यानी वो भारत का वो कौन सा राज्य है इनमें से जिसमें कोयला का उत्पादन नहीं किया जाता है? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में कोयला का उत्पादन नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, यानी एसीबीजे गैस पाइपलाइन है वो निम्नलिखित निम्नलिखित में किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है?
यानी इनमें से किसके द्वारा वो निर्मित की गई है, जो कि हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है? ऑप्शन है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल लिमिटेड या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ये जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसके द्वारा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, जो कि HBJ जिसको बोलते हैं, वो गैस लाइन पाइप इसी प्राइवेट कंपनी द्वारा ये जो निर्मित की गई है। अरावली पर्वत श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? जो अरावली की पर्वत श्रेणियाँ हैं, वो इनमें से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, शिमला, दिसपुर या फिर हैदराबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। यानी गुजरात के राजस्थान में गुजरात के राजस्थान में बात करें इसका विस्तार कहाँ से है, तो ये गुजरात के यानी पालनपुर पालनपुर से लेकर हरियाणा व दिल्ली तक। पालनपुर से लेकर हरियाणा व दिल्ली तक। पालनपुर, हरियाणा व दिल्ली। बात करें इसकी लंबाई की, तो जो ये अरावली पर्वत श्रेणी है, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी लंबाई? तो 800 किलोमीटर। बात करें इसकी सर्वोच्च चोटी की, सर्वोच्च चोटी, तो सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? तो सर्वोच्च चोटी का नाम है गुरु शिखर। सर्वोच्च जो चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है गुरु शिखर, जो कहाँ पड़ता है? माउंट आबू में। कहाँ पड़ता है? माउंट आबू में। बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई है इसकी 1722 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। चलो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, तो हमारे चैनल लर्न स्किल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? कौन सा महाद्वीप है जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिकतर मात्रा में पाया जाता है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया। और एशिया का है सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। जो एशिया में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वनों का विस्तार है वो अधिक पाया जाता है। ये जब गर्मी प्रारंभ होती है तो वो अपनी पत्ती गिरा देते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पतझड़ या फिर मानसूनी वन कहते हैं। इसमें कौन कौन से पेड़ आते हैं? जैसे पेड़ आते हैं सागौन, सागौन। इसके बाद आता है शीशम, सागौन, शीशम, चंदन। इसके अलावा महुआ, फिर है आंवला इत्यादि पड़ते हैं। इन पेड़ों की एक खासियत होती है कि इनकी लकड़ी मजबूत, टिकाऊ व मुलायम होती है। जो इनकी लकड़ी है वो काफी मजबूत, टिकाऊ व मुलायम होती है। चलो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। सारगासो समुद्र की विशेषता है, यानी सारगासो जो समुद्र है उसकी क्या विशेषता है? अत्यधिक ठंडा पानी के कारण, अत्यधिक गर्मी पानी, अत्यधिक लवणीय पानी या फिर विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट समुद्री वनस्पति, जो कि इसमें दिख रहा होगा। ये है जो समुद्री वनस्पतियां हैं। ये जो वनस्पतियां हैं या फिर घासें हैं, ये समुद्री सतह पर तैरती रहती हैं। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगेरस कहा जाता है। पुर्तगाली भाषा में इसको सारगेरस कहते हैं। यानी पुर्तगाली भाषा में इसे क्या कहते हैं? सारगेरस। इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया सारगेसो सागर। तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिको निम्न में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? जो मैक्सिको देश है, इनमें से किसका सर्वाधिक उत्पादक करता है? सोने का, तांबे का, जस्ते का या फिर चांदी का। तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी, यानी ऑप्शन डी चांदी। जो मैक्सिको देश है वो चांदी का सर्वाधिक उत्पादक बड़ा देश है। बात करें सोने की, तो सोने का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ पे होता है? चीन में। सोने का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा हो जाएगा? चीन। जबकि तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वह चिली। तांबे का हो जाएगा चिली। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपिया झील पर स्थित है?
इनमें से कौन सा नगर है जो सुपीरियर झील पर स्थित है? शिकागो, बफेलो, डेट्रॉइट या फिर डुलूथ? तो इसका आंसर हो जाएगा डुलूथ। ये जो डुलूथ नामक देश है, डुलूथ नामक नगर है, वो सुपीरियर झील पर स्थित है। बात करें सुपीरियर झील की, तो सुपीरियर झील क्या कहता है? सबसे बड़ी ताजे पानी यानी सुपीरियर झील को मीठे पानी की झील भी कहा जाता है। नहीं, इसे मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील या फिर ताजे पानी की झील, या फिर ताजे पानी की झील। ये कहाँ पर है? तो ये मध्य अमेरिका, ये कहाँ पर है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के और कनाडा के बीच पड़ती है। ये कहाँ पर है? किसके बीच? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और अमेरिका के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए बस अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का उत्पादक राज्य नहीं है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का उत्पादक राज्य नहीं है? केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या फिर कर्नाटक? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए फ्रेंड्स, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।